जहांगीरपुर में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती विशाल रैली का आयोजन बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर कस्बे में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अत्यंत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर कस्बे और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में शामिल लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र और उनके विचारों को दर्शाने वाले बैनर और झंडे उठाए हुए थे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विशेष रूप से खुर्जा की भाजपा विधायक श्रीमती मीनाक्षी सिंह और एक अन्य भाजपा विधायक भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके द्वारा समाज के लिए किए गए अमूल्य योगदान को याद किया। अपने संबोधन में विधायकों ने डॉक्टर अंबेडकर के दूरदर्शी विचारों पर विस्तार से बात की। उन्होंने विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर के प्रसिद्ध संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो के महत्व पर जोर दिया। श्रीमती मीनाक्षी सिंह ने कहा कि शिक्षा ही वो शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से व्यक्ति और समाज प्रगति कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के महत्व को समझने और उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने संगठित रहो के संदेश की व्याख्या करते हुए कहा कि एकता में शक्ति है। समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए और सामाजिक न्याय की स्थापना में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों और उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजरी और इस दौरान लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में नारे लगाए। कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने भी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन और उनके विचारों पर अपने विचार व्यक्त किए। जहांगीरपुर में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का यह आयोजन न केवल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक माध्यम था, बल्कि यह उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने और समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास था। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जी के और मैं आपके साथ गुलाब संजय सवाल। आज हम आए हैं जिला बुलंदशहर के जहांगीरपुर कस्बे के अंदर, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि बाजे गाजे के साथ में जहां जयंती मनाई जा रही है, आप देख सकते हैं कि कितने बाजे लगे हुए हैं यहाँ पे, कितने धूमधाम से जहां जयंती मनाई जा रही है। और देखिए हमारे साथ में खुर्जा विधायक मीनाक्षी हमारे साथ में, आइए बात करते हैं जी। आज इस तरीक़ा से यहाँ जहांगीरपुर के अंदर और बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। सबसे पहले जो बाबा साहब ने एक सपना देखा था, जिसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ी थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको चरितार्थ करने का काम किया है, साकार करने का काम किया है और जगह जगह मना रहे हैं जिस तरीक़ा से, क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही देना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जैसे शिक्षा पे बल दिया था, महिलाओं के एकता पर, हमारे समाज को एकता में बांधने का जो एक दृढ़ संकल्प लिया था, तो आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि एकजुट रहकर उनके जो वो सपना था, जिसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ी थी, हम उसको साकार करने का काम करें। चाहे 2 रोटी कम खाएं, लेकिन समाज में एकता का संदेश देते हुए पढ़ाई करें। अभी मैडम आपने शिक्षा की बात करी है, अभी आपने शिक्षा की बात करी है, तो शिक्षा को लेकर के जिस तरीक़ा से आप खुर्जा विधायक हो, तो शिक्षा के क्या रास्ते खोले हैं आपने अपनी मौजूदगी विधायक में? मेरा ये प्रयास है, मैंने कई स्कूलों को गोद ले रखा है और वहाँ पे बच्चों को प्रयास मेरा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा उन लोगों को उपलब्ध हो पाए। स्कूल में कोई व्यवस्था में कमी है, उसको हर तरीके से उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और जो भी बच्चे गरीब हैं, मेरा ये प्रयास रहता है उन बहन बेटियों के सम्मान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से, या मेरा व्यक्तिगत रूप से भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद करने का प्रयास करती हूँ। अभी आपके क्षेत्र में गांव चिंगरावली के अंदर प्रशासन ने
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं दी है। अगर मेरे ये संज्ञान में होता तो कई बार ऐसा होता है, जो भाई पुरानी जो एक रीति होती है उनके आधार पर प्रशासन देता है, लेकिन अगर मेरे संज्ञान में ये होता तो मुझे लगता है कि ये परमिशन रुकती नहीं। हम लोग बात कर लेंगे, दोबारा कल निकलवा देंगे, ऐसा कोई विषय नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट हरबीर सिंह है। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीक़ा से बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है? जहांगीरपुर के अंदर बड़े ही धूमधाम से लोग यहाँ जयंती मना रहे हैं। देखिए, आज का दिन 14 अप्रैल बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है और हम सभी लोग मिलजुल कर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब किसी एक वर्ग के नहीं थे, वो तो सभी वर्गों के थे। उन्होंने शोषित, वंचितों, पीड़ितों, आदिवासियों को सबके लिए काम किया और संविधान का निर्माण किया, और उस संविधान की बदौलत है कि आज खुल के लोग सब जी रहे हैं, खुले में सांस ले रहे हैं। और इसी हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती सालों साल मनती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं उन्हें बाबा साहब की जीवनी पढ़नी चाहिए और अपने मन में और दिमाग में उतारनी चाहिए। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जिस तरीक़ा से जो भाजपा से खुर्जा विधायक मीनाक्षी यहाँ पहुँची हैं और उन्होंने जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई है, यहाँ लोगों को बड़ा ही जागरूक किया है जयंती के बारे में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, माननीय विधायक जी मीनाक्षी सिंह का हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर शिरकत की और इस रैली को के माध्यम से वो हम में सम्मिलित हुई। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद, बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये रैली कहाँ तक पहुँचेगी? देखिए, ये रैली वहाँ से अंबेडकर द्वार से निकल के ये पूरी मार्केट से होती हुई जाएगी और मार्केट से बाजार में होकर निकल के वापस अंबेडकर जो हमारा आसकपुर है, अंबेडकर जयंती जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, वहाँ पर इसका समापन होगा। किसी प्रकार का कहीं पे तनाव, कोई बिगाड़ वगैरह नहीं, हमारे कस्बे के व्यक्ति सब लोग मिलजुल कर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और हर साल ये प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से चलता है और बाबा साहब की जो महानता है उसके लोग सब उत्कृष्ट हैं और बड़े धूमधाम से सब लोग कस्बे के समाज का सहयोग रहता है। बाबा साहब की जयंती में हर साल, हर वर्ष सभी समाज का सहयोग रखता है। कभी किसी तरह की आज तक कोई विघ्न नहीं हुआ, नहीं कोई प्रॉब्लम आई और सभी वर्गों के लोग इसमें सहयोग करते हैं। जूस वूस देना सभी समाज के वर्ग के लोग जो हैं सब करते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीक़ा से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है? आज बड़ा ही खुशी का दिन है। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती हमारे गांव में 100 वर्षों से चली आ रही है। बड़ी हर्षोल्लास एक त्यौहार के अनुरूप बनाते हैं हम इसको और बड़ी खुशी का दिन होता है। 13 और 14 को बड़े धूमधाम से मनाते हैं हम इसको। और बाबा साहब ने सभी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, सभी के लिए बहुत योगदान दिया उन्होंने। देखिए, इस वक्त मैं जहांगीरपुर मीना मार्केट के अंदर खड़ा हुआ हूँ। आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीक़ा से यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं लोग और बड़े ही धूमधाम से लोग यहाँ जयंती मना रहे हैं, रैली यहाँ कर गई है निकल करके? खूब जोर से निकली है जी, बैंड फैंड सब है, नाचने गाने वाली सब मौजूद हैं मौके पे। और देखिए, जहांगीरपुर कस्बे के अंदर जिस तरीक़ा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और काफ़ी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी, जहाँ मैं यहाँ पर रोड पे, मेन रोड है खुर्जा वाला, आप देख सकते हैं कि, और यहाँ मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आप देख सकते हैं इधर यहाँ बाबा भीमराव साहब की जो जयंती मनाई जा रही है और रैली यहाँ से निकल के गई है और आप देख सकते हैं बड़े ही धूमधाम से, शान शौकत से यहाँ जयंती मनाई जा रही है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।